अस्सलामुअलैकुम सोनियो, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत मज़ेदार किस्म का मिर्च पकोड़ा। और मैंने इसके साथ जो स्टफ़िंग की है वो आलू की है। इसमें आप डिफरेंट स्टफ़िंग कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस होती है। आलू की स्टफ़िंग भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो हम टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। टन टन। अच्छा, मैंने जो है सिर्फ यहाँ एक आलू इस्तेमाल किया है, ज़रा बड़े साइज़ का आलू था। आप चाहें तो 2 3 4 5 जितने मर्ज़ी आलू इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपने अपनी पसंद के मुताबिक शामिल कर देना है नमक। उसके बाद आपने उसमें शामिल कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। मैं आपको अपनी क्वांटिटीज़ जो मैंने इस्तेमाल की हैं बता देती हूँ। वो ये है कि एक आलू में मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी। और इसमें मैंने शामिल किया था 1 टीस्पून जो है ना भुना और कुटा ज़ीरा और धनिया, यानी हाफ़ टीस्पून आप समझ लें ज़ीरा और धनिया शामिल किया था। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया था, क्योंकि आलू सिर्फ एक था तो इसलिए मिकदारें कम रखी हैं। हत्थ होला रखिया हुआ मसाले आते। तो जनाब इस तरह से हमने ये चीज़ें शामिल कर ली थी। उसके अलावा इसमें मैंने थोड़ा-सा ये नहीं, आप यूँ समझ लें कि आधे लीम का रस शामिल किया था। और 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया और पुदीना बारीक काट के वो शामिल किया था। और आप इसमें ना सब्ज़ मिर्चें भी बारीक काट के इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास ना सब्ज़ मिर्च बिल्कुल फीकी वाली मौजूद है तो। लेकिन जो मुझे मिर्चें मिली थी ना, वो बेसिकली उनका छिलका भी थोड़ा कड़वा सा कसैला सा था, तो मुझे ये था कि बहुत स्पाइसी ना हो जाए, इसलिए मैंने शामिल नहीं की। अच्छा, 1 टीस्पून के बराबर हमने इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देना है। इस स्टफिंग को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, थोड़ा सा चाट मसाला मसाला भी आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं इसमें। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। उसके बाद हमने देनी है सब्ज़ मिर्चें, उनको हमने दरमियान से एक लंबा सा कट लगाना है। और उसके बाद हमने किसी भी स्पून की बैक साइड से या जैसे भी आप ईज़ी हैं, उसके जो बीज हैं वो अच्छे से निकाल लेने हैं। बीज निकालने के बाद हमने उसमें जो है आलू की स्टफिंग को भर देना है। इतना भरना है कि उसका जो मुंह है थोड़ा सा बंद हो, यानी सब्ज़ मिर्चों में बहुत ज़्यादा स्टफिंग ओवर नहीं करनी। लेकिन ये अलग बात है कि मैं फिर भी हाथ होला नहीं रखती, की करा कुछ चीज़ां च ना हर बंदे दियां गंदियां आदतां होंदियां ने। मेरी यही है, मैं रोल बनाऊँ, मैं समोसे बनाऊँ, मैं कुछ भी बनाऊँ, मैं उसमें स्टफिंग जो है ना बस चंगी भली कर देती हूँ। पराठे में भी मुझे ऐसा मज़ा नहीं आता। खैर, अच्छा, आपने स्टफिंग कर देनी है और उसके बाद आपने जो है बैटर की तरफ चलना है। बैटर हमने कैसे बनाना है, सिंपल हमने लेना है 2 कप बेसन। उसमें मैंने शामिल कर दिया था, मैं आपको 1 कप बेसन की रेसिपी दे देती हूँ। 2 कप की मैं पहले ही बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो 1 कप बेसन में आपने 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। कमर्शियल रेसिपीज़ में जो है वो लोग मैदा इस्तेमाल करते हैं, बेसन कम इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने कोई बचत भी तो करनी है ना, कुछ कमाना भी है तो। लेकिन हम बेसन और कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉर्नफ्लोर जो है वो क्रिस्पी करता है। अच्छा जी, 1 टेबलस्पून 1 कप बेसन में आपने कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दिया। और 3/4 टीस्पून आप इसमें नमक शामिल कर दें, चला जाएगा इतना। और अच्छा जी, उसके बाद आप इसमें शामिल कर दें भुना और कुटा ज़ीरा और धनिया, तकरीबन हाफ़ टीस्पून या 1 टीस्पून आप वो शामिल कर दें। हाफ़ टीस्पून चाट मसाला शामिल कर दें, गरम मसाला शामिल कर दें। कसूरी मेथी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ऑप्शन है लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका ना। अच्छा जी, आप इसमें शामिल कर दी, कसूरी मेथी भी चली गई। मिर्च आपने जो है इसमें तकरीबन ना 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है और हाफ़ टीस्पून सुरख मिर्च। ये तेज़ नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसमें आपने सिर्फ 1 चुटकी जो है ना आपने मीठा सोडा इस्तेमाल करना है। हल्की सी 1 चुटकी काफ़ी है इसके लिए। लेकिन अगर आप ये बैटर पहले से घंटा 2 पहले बना के रख रहे हैं और आपने फ्राइंग जो है घंटे 2 बाद करनी है, तो आपने उस पॉइंट पे मीठा सोडा मिक्स नहीं करना। जब आप फ्राई करने लगेंगे उस टाइम मिक्स कीजिएगा। तो बस आपने इसमें ना मीठा सोडा मिक्स कर लेना है। एक नॉर्मल सा आपने बैटर बना लेना है। बैटर की कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए कि मिर्च, आलू, बेसन, वो सॉरी बैंगन, आप जिसका भी पकौड़ा बना रहे हो उसके ऊपर बेसन जो है वो कोट होना चाहिए। यानी बहुत थिक कोटिंग भी नहीं होनी चाहिए और बहुत रनी भी नहीं होना चाहिए कि सब सारा बाउल में बैटर वापस चला जाए। उसके बाद हमने आ जाना है इसको फ्राई करने की तरफ। ऑयल को आपने बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, मीडियम सी आंच रखनी है। आपने उसमें एक एक करके मिर्चों को डिप करते जाना और शामिल करते जाना। और इस तरह से आपने मिर्चें फ्राई कर लेनी है। मिर्चें बहुत 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 मज़े की लगती हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और बताना है कि आपको कैसी लगी हैं। आई समझ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। थोड़ी मेहनत करके सानू दस दिया करो कि रेसिपी चंगी लगी कि नहीं। यस, तो बस जी मुझे दें इजाज़त, फिर हाज़िर होंगे मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।